हेलो। हेलो केड़ा बच्चा पर। वालेकुम सलाम। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं पीछे? लेबर रूम से कॉल किया आप? हेलो। ओए ओए खातून लगता है घबरा गई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से? मैं फरीदा बोल रही हूँ। वो मैंने उन डॉक्टर साहब को जवाब देना था ये कि उसके लिए ये नहीं ठीक असी पागल तुसा पीछे तुसी पागल हो रहा पीछे और पागल हो रहा पीछे सारे पागल लगे पीछे। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगे उन डॉक्टर साहिबा को? वो कह रही थी कि माही दिया नाजा तो मैं लख लख वारियां, अल्लाह जाने माई नू मैं सोहनी आ के प्यारी हैं। तो ये आप क्या उनको मैसेज क्या देना चाह रही हैं आप उनको? जरा थोड़ा क्लियर मैसेज देना। आपने सुना क्या है वो? असी पागल तुसा पीछे, हाँ 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 तुसी पागल हो रहा पीछे, हाँ हाँ और पागल हो रहा पीछे, सारे पागल लगे पीछे। हाँ 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 ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देना चाह रही थी मैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ये मैं खुद कहूँगी तो मजा आएगा ना। अच्छा 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 ओके। और सुनाए? और ठीक ठाक। बस वो ये है कि हाँ वो एक शेर आया था याद उनका। हाँ सुनाए 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 सुनाए। वो बहुत लाजरूरी है मालूम करना। हाय हाय हाय। वो रास्ता तोड़ाकर किधर को गई है। ओए होए। शेर अनवर मसूद का है। अच्छा अच्छा। बहुत लाजरूरी है मालूम करना। कान तो हमारे तोड़ाकर किधर को गई है। अच्छा। इधर आप चैन से सो रहे हैं, उधर भैंस मद्दे नजर हो गई है। वाह 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 वाह। अच्छा फरीदा जी, मेरे साथ ना अभी रिसेंटली एक धोखा हुआ है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप जरा थोड़ी सियानी औरत हैं, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं अब। सियानी वो जैसे कहाँ से आना था वो वाला। देखिए मैं तो बाप को इज्जत दे रहा हूँ, बाप को पच नहीं रही तो मैं क्या करूं। हालांकि मैंने बड़ी इज्जतदार तरीके से आपको ये बात कही थी। चले बताएं बताएं। अच्छा तो फरीदा जी हुआ कुछ यूं कि मेरा ना पिछले कुछ 2 दिन पहले दिल किया अंडा खाने का ना। अच्छा। देसी अंडा, देसी, समझ रही हैं आप? जी जी। तो कल से आपको ना देसी चीजों का वो चढ़ा हुआ है उधर। नहीं, मुझे कल से नहीं, मुझे शुरू से ही चढ़ा हुआ है देसी चीजों का। मैं शुरू से ही देसी चीजें मुझे बड़ी पसंद है। अब आप अगर तो आपने वो ड्रामा किया है। हाँ वो बस मुझे बड़ा दिल देसी मुझे शुरू से ही बड़ी पसंद है। तो अब अगर आप मुझे बात करने दें तो मैं अंडे तक मोहित रहूंगा, लेकिन बात फिर कहीं और निकल जाएगी। तो अगर आप मेरी अर्ज सुन लें, मेरे से धोखा हो गया, आप आगे से मेरे साथ जो है वो हाँ हाँ आप आगे से मजे ले रही हैं, ये तो गलत बात है ना। मतलब देसी अंडा। अच्छा खैर, तो खैर मैं 2 दिन पहले मेरा दिल किया, मैं सुबह उठा तो मेरा दिल किया कि मैं अंडा खाऊं, ठीक है, और अंडा भी देसी। तो हमारी जो मतलब हाउस होल्ड हैं, जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो हेल्प करने आती हैं अम्मी को, तो मैंने उनको मतलब वो अम्मी ने उनको कहा कि बाजी अंडा देसी वाला। तो उन्होंने कहा बाजी मैं ले आऊँगी, हमने मुर्गियाँ रखी हैं तो हम ले आएंगे। तो वो ले आई अगले दिन। मतलब वो उस दिन मैंने खैर वलाती से गुजारा कर लिया, अगले दिन देसी आ गया। सो अब मैं भी बड़ा खुश। मतलब मैं सारी रात मुझे नींद ना आएगी, सुबह उठूंगा तो देसी अंडा खाऊंगा, ठीक है। एक देसी अंडा ना, मतलब एक भी मिल रहा था। तो आप सुनिए, आप आगे सुन ही नहीं रही। पता नहीं आप जिंदगी में बाकी काम आपने कैसे किए हैं, आप सब्र है ही नहीं आपके अंदर में। सुन तो लें मेरी बात पहले, ठीक। हाँ हाँ जी, थोड़ा सा छुरी तले साल है। अच्छा तो वो जो है ना, हुआ ये कि वो खैर मुझे सारी रात नींद ही ना आई। मैं सारी रात गूगल में पढ़ता रहा कि देसी अंडे के अंदर कितने प्रोटीन होते हैं, कितना फाइबर होता है, तो क्या होता है और क्या सेहत होती है। तो क्या मैं सारी रात मैं रात सोया भी तो मेरे ना ज़हन में देसी मुर्गियां आ रही हैं, पक 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 पक, समझ रहे हैं आप, ठीक है। खैर सुबह 9 साढ़े 9 बजे वो बाजी आती हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, मेरी आंख खुली। मैंने तो अलार्म भी लगाया हुआ था उस दिन। वो खैर आई तो मैंने शॉपर देखा, शॉपर में अंडा था गोल्डन से कलर का। मैं कहा ला भाई आज देसी अंडा खासा है, ठीक है। अम्मी ने जैसे ही देसी अंडा बनाना शुरू किया तो अम्मी ने मेरे सामने ला के रखा। तो उस देसी अंडे के अंदर जितनी भी खसूसियत होती है देसी अंडे वाली, उसमें कोई एक भी नहीं थी। तो वो मुझे बाद में पता चला कि वो गोल्डन मुर्गी नहीं होती जिसको मिस्री मुर्गी कहते हैं, वो था, वो देसी मुर्गी का अंडा नहीं था। तो मेरा दिल टूट गया। मतलब मैं बड़ा अजियत में हूँ तब से। तो मुझे बताएं मैं देसी अंडे का क्या करूँ, मुझे कहाँ से मिलेगा देसी अंडा? देसी अंडे मिल जाते हैं, जिन्होंने घरों में मुर्गियां पाली होती हैं उनसे मिल जाते हैं। तो वो जो बाजी थी हमारी, उन्होंने भी घर में ही पाली थी। उन्होंने कौन सा पेट्रोल पंप पे पाली हुई थी? उन्होंने ना वो आपको कावे वाला ला दिया होगा, जो कावे में नहीं वो कावे वाला इतनी नहीं है सियाणी। वो दूसरा जो है ना, वो हमने कौन सा खरीदा था उनसे। लेकिन वो है कि वो ना थोड़ा सा वो होती है गोल्डन या मिस्री मुर्गी उसको कहते हैं। तो फिर उसने वो पाली होंगी ना। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो मतलब देसी कहाँ से मिलेगी मुझे मुर्गी? जहाँ आप कल गए थे। हैं?
ख्वाबों में नहीं जा रहे? हाँ हाँ, वो मेरा अपना जो डेरा है वो नहीं, उधर तो चले अभी पहुंचने में टाइम लगेगा ना। ये मतलब अभी अगर सुबह मैंने खाना हो तो कहाँ से मिलेगा मुझे? उस शहर में एक दुकान है जहाँ से देसी अंडे भी मिल जाते हैं और डबल जर्दी वाले भी मिल जाते हैं। कौन से? जिसमें डबल जर्दी होती है। वो बतख के अंडे होते हैं ना? करें ना तो इतना प्यारा लगता है, 2 जर्दियाँ होती है। वो बतख के अंडे होते हैं मैंने सुना है। नहीं नहीं, मुर्गी के भी होते हैं। मुर्गी के 2 अंडे मतलब ये कौन सा? 2 जर्दी वाला जिसमें से 2 चूचे निकलते हैं। मैं मेरा ख्याल मुर्गा फिर माजून जेड़ा मलक साहब तो लेके जा रहे हैं। अच्छा तो भाई जी की कर दे पाए हो। अच्छा खैर, सो मैं नहीं तो वो 2 अंडे मतलब 2 जर्दी वाले अंडे मैंने खाए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं खाए, बचपन में खाए हैं, लेकिन वो जो अंकल बेचते थे वो कहते थे बतख का अंडा है। वो भी होते हैं, वो जरा ज्यादा बड़ा होता है ना। अच्छा अच्छा, आपको माशाल्लाह अंडों के बारे में बड़ी नो हाव है। मतलब मुझे अंडे इतने पसंद है तो मुझे अंडों के बारे में नहीं पता। वो आपने गाना सुना है, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा, इसमें छुपा है जीवन का फलसफा, हाँ इसमें छुपा है। जी आपने सुना है गाना ये? बड़ा मैं तो अंडे का वो हलवा भी खाती हूँ। ओए होए 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 होए, मेरी अम्मी बनाती हैं अंडे का हलवा। उफ 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 मेरी अम्मी भी बनाती थी ना, तो उनसे आदत पड़ी है, बड़ा मजे का होता है। असल में मसला पता क्या है? मसला ये है कि महंगा बड़ा हो गया। मतलब मेरी अम्मी उस दिन भी कह रही थी अंडों का हलवा बनाए, मैंने कहा अम्मी बनाते ले। आपके पास पैसे थोड़े हैं कोई? यार मेरी भी सुन ले, मैं खुदा दी कसम प्रेजेंटर आए थे, मेरी भी गाल सुन लो तुसी ते आग, मतलब मैंने तुम एक एक करके बोलते हैं ना। हाँ सुनाओ हाँ तो अच्छा तो वो सीन ये है कि अम्मी मुझे एक दिन कहती हैं पुत्र अंडे का हलवा बनाइए। मैं क्या अम्मी बना तो लइए पर तनख्वाह बड़ी थोड़ी है। हाँ तो वो बड़ा महंगा। आजकल कितने अंडे किस तरह दर्जन है आजकल? मुझे रेट नहीं पता। तो आप क्या फिर मुर्गियों को आटा देकर उनसे अंडे लेती हैं? मैं खुद थोड़े लेती हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि आप अंडे देती हैं, मैं कह रहा हूँ कि मुर्गियों से जो आप अंडे देती हैं, मतलब क्या उनका रेट है? कोई नहीं ना, मेरे घर तो नहीं है, कोई शहर से मेरे लेके आते हैं। अच्छा हमारे घर में। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि पुत्र घसन ते घर वसन। हाँ बिल्कुल, वो कहीं शहर से लाते हैं। तो देसी अंडे भी होते हैं सही। और कभी मैं मरी जाती थी तो मरी में वो उनको हमसायों ने पाली हुई थी मुर्गियां, तो वो उनसे मिल जाते थे। हाँ 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 नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? दूध सारे देते हैं, बकरी गाय भैंस सारे। तो बकरी अंडे तो नहीं ना देती? हाँ तो अंडे और दूध दोनों। हाँ, ऐसा कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? अगर आपने जवाब सही दे दिया तो मैं अपनी अम्मी से कहूंगा अंडों का हलवा बना के लाएंगी आपके लिए, मतलब वो बनाएंगी और मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। तो वो है कोई जानवर? मुझे तो ये भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ जानदार ऐसा कौन सा है जो अंडे भी देता है दूध भी देता है? और बताएं, इतना सादा सा सवाल है, आप तो बच्चे। जानदार है। जानदार है, अल्लाह दी कसम, जानदार ही देगा ना। खुदा दी कसम जानदार है, जेड़ा दूध भी देता है ते अंडे भी देता है। केड़ा जानदार है ऐसा? बताएं। मैं बताऊं? बेकरी वाला। चले बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बेबी शीरीनी चित्त गुल ला ला ला। एक कह लो कि बेचैनी शुरू हो जाएगी। वो बेचैनी फिर इंसान को खुश नहीं रहने देती है। और एक चीज याद रखना, दुनिया का अमीर तरीन आदमी वो है जो खुश है, चाहे उसके पास 10,000 रुपए भी पड़े ना अकाउंट में। अगर वो खुश है तो वो उस बंदे से ज्यादा अमीर है जिसके अकाउंट में 10 करोड़ पड़े। मैं आपको ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, यकीन करें मैं आपको ये बात प्रैक्टिकल बता रहा हूं। देखें, हम कुछ भी जिंदगी में कमाते हैं, उसका सबसे मेन मकसद क्या होता है कि हम खुश रहें ना, हम अपनी लाइफ को बेहतर करें। मतलब मैं अगर ये कह रहा हूं कि मुझे वो वाली गाड़ी पसंद है, तो मैं इतना पैसा अगर कमाऊंगा और वो लूंगा तो वो इसलिए लूंगा कि मेरे पास हो तो मुझे अच्छा लगे, मैं खुश हो जाऊं। अगर फर्ज करें कि मैं वो ले भी लूं और खुश ना हूं, तो उसके होने ना होने का मुझे क्या फायदा? आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो कोशिश करें कि जिंदगी में जो आप लेना चाहते हैं, जो आपके अंदर दुनिया की मोहब्बत मौजूद है, होनी चाहिए, कोई मसला नहीं है, इंसान ही के लिए दुनिया बनाई गई है, आप कोशिश करें वो लेने की। लेकिन जो आपके पास मौजूद हो, आप उससे मोहब्बत जरूर करें, उस पर खुदा का शुक्र जरूर अदा करें। दिस इज समथिंग विच आई बिलीव ऑन। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब कौन बात करें, कहां से? मिशाल बोल रही हूँ। मिशाल, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। मिशाल क्या कहना चाहेंगी? मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, अभी आप जो बात कह रहे थे तो मैं बड़ा एंजॉय कर रही थी, और मैं इंतजार कर रही हूँ कि आपकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात आए जो हम कहना चाह रहे होते हैं या सुनना चाह रहे होते हैं, या
बहुत दफा ऐसा होता है कि हम कुछ सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं और वो हमें मिल जाया करते हैं। मैं हमेशा आपसे ये बात कहती हूँ और यकीन करें जरूर मिला करते हैं। ऐसा मजे की बात होती है कि हम एक्चुअली चाह तो रहे हो ना, ढूंढना चाह तो रहे हो, कुछ सोचे तो सही, कुछ जानना चाह रहे हो, कुछ मानने तो सही, तो डेफिनेटली फिर आपको जरूर मिला करते हैं। और ऐसा होता नहीं कि आप सवाली हो और आपको आप खाली हाथ जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है मिशाल। आपका वो जो हंस खेलने के बाद जो आपका पहुंचाना है ना, और फिर वहां तक पहुंचना, और फिर उसके बाद वहां तक लेके जाना, दैट्स अमेजिंग। ये खूबसूरत सफर होता है। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही आपको क्या कहते हैं कि ये ड्यूटीज लगी होती है और ये पहुंचाने वाले पहुंचा रहे होते हैं, और जिन तक पहुंचना होता है उन तक पहुंच रहा होता है। और जो कुछ होते हैं बेखबर, वो बेखबर ही रह जाते हैं। तो कुछ जाग रहे होते हैं और वो जाग रहे होते हैं। चलो, तो क्या ही अच्छा हो कि हम जागने वालों में से होते हैं। बस जी, बहुत अच्छी बात है। आपका मैं ज्यादा सीरियस करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम अभी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे आगे मुझे पता है जिधर आप लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये बड़ी मजे की बात होती है कि स्टार्ट ऐसा होता है, फिर उसके बाद जिधर हम जाना चाह रहे होते हैं या जिधर आप ले जाना चाह रहे होते हैं, तो वो फिर वहाँ पे हम इन एंड पहुँचते हैं। ये कुदरत का भी कानून है और ये दुनिया का भी कानून है कि आप जहाँ जाना चाह रहे होते हैं ना, आप अल्टीमेटली पहुँचते वहीं पे हैं। आप जितनी भी मेहनत करें, जितने भी मामलात अपने करें, आप जब एक पॉइंट ऐसा आता है कि अल्लाह ताला को पता चल जाता है कि आप किस चीज़ का गुमान कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं ना, तो दैट इज़ वाई अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि तुम मुझसे जो, वो तो हमारे बहुत करीब है, हम कितना करीब हो जाते हैं अल्लाह ताला करीब होते हैं। हम मजे की बात है, पता कब करीब होते हैं, जब ਅਸੀਂ बड़े सारे दुखी होने, सुख ਵਿੱਚ कभी नहीं होते। जब हम कोई हमें गम, परेशानी, कोई मसला, कोई ऐसी बात हो जाती है ना, बस तब हम करीब होते। क्या ये चाहो हम खुशी में भी, हम असल में सब कुछ भी आप बात कर रहे थे ना, सब कुछ होने की, यकीन करें बहुत हमारे पास, हमारे इर्द गिर्द इतने खूबसूरत लोग होते हैं, हमें पता ही नहीं लगता, असि पता नहीं केड़े चंगियां में लग रहे होने। असल में बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, इसके कहने के दो तरीके होते हैं, दो मकाम है जिसमें आपने कहना होता है। कभी आप अगर हार्ट पेशेंट को देखें ना, अल्लाह सबको सलामत रखे, अगर किसी की ईसीजी हो रही हो तो वो पॉइंट कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब वो ऊपर जाती है हमारी लाइफ, तब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, लेकिन जब वो नीचे आ रही होती है, असल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कहने का तब होता है। वो हमें किसी ने सिखाया नहीं, उस टाइम पे हम पे रोना पिटना शुरू कर देते हैं। जो बंदा अपनी जिंदगी जब उसकी नीचे डाउन में जा रही हो, तब अल्हम्दुलिल्लाह कहे, असल शुक्र वो होता है। खुशी में तो शुक्र, देखें एक बंदा खुश है वो शुक्र ही करेगा, वो और क्या करेगा। असल शुक्र वो है जो आप अपने टफ टाइम में करते हैं, अपने मुश्किल टाइम में करते हैं। ठीक है, वो टफ टाइम आप यकीन करें, वो टफ टाइम हमारे लिए, मुझे ऐसा लग रहा होता है सिर्फ हमें जगाने के लिए, सिखाने के लिए होता है। अदरवाइज कोई इतनी बात होती नहीं है। एक्चुअली हम उसको बहुत ज्यादा अपने पे सवार कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता नहीं है जिसको हम बहुत समझ कर और बहुत ज्यादा बढ़ा कर रहे होते हैं। क्या ही अच्छा हो, और वो वक्त होता है शुक्राने का, वो होता है। लेकिन यहाँ पर ना, मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ डिफर करूंगा। वो ये है कि खुदा से दुआ हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर कोई टफ टाइम आए भी तो हमारी अपनी जिंदगी के हवाले से आए। ये जो हमारे आसपास हमारे प्यार करने वाले होते हैं ना, या जिनसे हम प्यार करते हैं, उनकी आजमाइश में अल्लाह हमें कभी ना मुब्तला करे। बड़ा मुश्किल है औलाद का दुख देखना, बड़ा मुश्किल है जब आप अपने वालिदैन का दुख देखते हैं, अपने बहन भाइयों का दुख देखते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। और आप तो वालिदैन की बात कर रहे हैं, और क्या दुख होता है उन वालिदैन का जो अपनी औलाद का दुख देख रहे होते हैं।
ऐसे ही। खैर अब हम गुफ्तगू करेंगे तो बातों से बात निकलती जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। इसलिए कोशिश हमेशा थी कि वो मैं बहुत जल्दी कॉल ना करूं, क्योंकि फिर मेरी कॉल कुछ मुझे नहीं पता होता कि ऐसी क्यों हो जाती है। तो वो जो आपका एक वो जो टेम्पो सारा का सारा वो मैं खराब नहीं, कोई खराब नहीं किया। मैं किसी को खराब करने ही नहीं देता। आप अगर मेरा शो कोई और आके खराब कर जाए तो फिर मेरा नाम ज़िशान नासिर ही नहीं, ठीक है। चले बहुत शुक्रिया। इधर वही होता है जो मैं अलाउ करता हूँ। खैर एनीवे, बस प्रॉब्लम पता क्या यार, हम जिस दौर से भी गुजर रहे हैं ना, जिस लोग गा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो 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 हेलो, यार की शय कौन बात करी, कहाँ से? हेलो यार ये मुझे लगता है बहुत ही किसी नाजुक सूरत हाल में तुमने कॉल मिलाई है यार। हेलो अब रेडी ना हो जाना सारे, मैंने वैसे एक स्किल दिखाया है अपना। मतलब रेडी से मुराद है, अब ये ना कहना कि रेडी साइड तो फिर यूं करके दिखाएं, टंग ट्विस्टर करके। ऐसे टंग ट्विस्टर मेरे से नहीं होते बार बार। हाँ एक वाला कर सकता हूँ, कच्चा पापड़ पका पापड़, 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 कच्चा पापड़ पका पापड़। बस तेरे मुंह में क्यों पानी आ गया है तू नाना। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? हेलो हेलो, वासलाम जी। वासलाम, कौन कहाँ से? मैं वरीशा बात कर रही हूँ लाहौर से। वरीशा फ्रॉम लाहौर। हेलो वरीशा, हाउ आर यू? Alhamdulillah, I'm perfectly fine. What about you? Alhamdulillah ji, I'm good as well. How's your life going ji? Alhamdulillah, it's perfect. Amazing, amazing, amazing. So your issues is sorted out now? No. But Alhamdulillah, I'm happy. वाह वाह वाह, इस जिंदगी में सबसे अच्छी बात ही है कि जिंदगी जैसे भी चल रही हो बंदे को खुश रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है ना। कोई गाना शाना ही सुना दें, हमें भी हैप्पी कर दें थोड़ा सा। नहीं, मैं आपको गाना नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको आज अपनी लिखी हुई गजल सुनाती हूँ। चलें सुनाए सही, चाहे जो सुना दें, बस आप टाइम पूरा करवाएं हमारा किसी तरीके से। 2 बजवाएं किसी तरीके से। 2 क्या है अब, क्या है तस्वीरें लूं इसकी, क्यों क्या है ये, क्या है देख के डिलीट कर दूं बाद में, आपको भेजूं खींच के? अच्छा आज खींचो नहीं, आपसे नहीं बात करें। विकास मुझे गंदे इशारे कर रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ ठीक है, कह रहा है तस्वीरें लोग खींच के मुझे भेजो पर डिलीट कर दो। अच्छा अच्छा, बोलो बोलो, आप सुनाओ हमें, बोलो बोलो। चले। हाँ। वो जिन उम्रों में ख्वाब सुनहरे होते हैं। अच्छा। वो जिन उम्रों में ख्वाब सुनहरे होते हैं। अच्छा। तो चांद को तकने पे क्यों पहरे होते हैं? अच्छा। जरा सा जुर्म मोहब्बत करने का। हाँ, हाँ। सारी उम्र कटहरे होते हैं। इत्थे रखना। सबके पीछे होती है दिलकश गुफ्तार। अच्छा। गहरे पानी ज्यादा गहरे होते हैं। अच्छा। फुर्सत में जो नींद से बोझल लगती हैं। अच्छा। उन पलकों पे आंसू ठहरे होते हैं। अच्छा। अंधा होता है कानून उस नगरी का इरम। और तेरा कख जिसमें समझ करें यार नहीं, मैं दाद दे रहा हूँ कि तेरा कख न रवे। तू इतना जबरदस्त शायरी लिख बैठी है, तू की लिख बैठी है, तू की लिख बैठी है। हाँ जी बताएं। अंधा होता है कानून उस नगरी का इरम। इस नगरी के मुंसिफ बहरे होते हैं। वाह वाह, ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, बस ऐसे ही होता है जिंदगी में। यार ये क्या चक्कर है यार, ये चक्कर सही नहीं है। सीरियसली होना, सीरियस नोट। अच्छा खैर एनीवे, थैंक यू। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? हाँ जी प्लीज, प्लीज प्लीज गो अहेड, यू कैन आस्क क्वेश्चन प्लीज। चेक करें हम। हाँ जी। इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। हाँ सीरियस क्वेश्चन। शो के टेम्पो के हवाले से मुझे थोड़ा डाउट था कि कर लें। खैर है, कोई बात नहीं। आप चाहें तो हम सीरियस क्वेश्चन के लिए आईसीयू में भी शिफ्ट हो सकते हैं। यार क्या चीज लगी है मुझे? नहीं क्यों आईसीयू में शिफ्ट होंगी? अच्छा नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज से आपने वो पंजाबी में हम लोग कहते हैं ना लौड़िए, काम चुप के रखा है। हाँ, मैं असल हर चीज चुप के रखना। अच्छा तो खैर आप मुझे बताएं कि क्या सवाल, क्या है सवाल? दसें आप मुझे अपना सवाल दसें ना, ताकि मैं आपको जवाब दसूंगा आगे से। मैं ताने सवाल दस नहीं रही हूं, पर थोड़ा छुरी तले साल होगी ते बोलांगी। मैं छुरी तले साल नहीं ना ले सकदा। 20 मिनट रह गए ने और मैं साल लवां या की लवां हुण, दसो अगे।
अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है हाँ जी। कि अगर किसी की भी निस्बत जो है वो खूने ज़हरा से मिलती है, हाँ। तो क्या हम मीन्स के क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, मैं खुद काफी दिन से देखिए सोच रही बात हूँ, ये है, लेकिन बात ये, लिसन 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 वरीशा, पहली बात तो ये है, आप सवाल भी खुद कर यार। अच्छा चले, जो भी वरीशल परीशे, अच्छा परीशे, पहली बात तो ये है कि आप सवाल भी खुद कर रही हैं, जवाब भी खुद। आप अपना सवाल करें, उसके बाद मुझे जवाब देने का मौका दें। आप आधा सवाल करती फिर कहती सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं, वो मैं बताऊंगा कि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप सवाल करें और आगे जवाब सुने उसका। ओके। हाँ जी। माय ग्रैंडफादर, हाँ। जो मेरे ग्रैंडफादर थे, वो जो है वो थे हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मीन्स के सन्स में से। ठीक है, सही। और मेरी जो दादी साहिबा थी, क्योंकि वो उनकी डेथ के बाद हमें शजरे वगैरह दिए गए। रुके 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 एक सेकंड। आप ये कह रही हैं आपके जो दादा अबू थे वो हजरत अयूब अंसारी के क्या थे? मीन्स के उन्हीं की, वो जो कहते हैं ना, उनके सन्स में से थे, उनके शजरे में से थे। जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आगे। अभी आपने उससे पहले कहा था उनके बेटों में से थे, मैंने कहा ये कौन से दादा है? मैंने बोला उनके सन्स में से थे। उनके सन्स में थे तो फिर वो एक वर्ड शजरा, एक्चुअली सॉरी टू से, वो एक वर्ड जो शजरा है ना, वो मुझे माइंड में आ रहा था लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा था। अच्छा चले, खैर आगे आप सवाल करें, सवाल क्या है? हाँ, तो मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हजरत अबू अयूब अंसारी के शजरे में से थे, और जो मेरी ग्रैंडमदर थी वो जो है वो थी हजरत इमाम ज़ैद बिन अली अलैहिस्सलाम के शजरे में से। ठीक है, इमाम ज़ैद बिन अली। यस, मेरी जो दादी साहिबा थी वो यमनी थी, और क्योंकि वो बहुत कुछ बताती थी अपने बारे में हमें। इमाम ज़ैद बिन अली कौन है? इमाम ज़ैद बिन अली, इमाम देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बड़े शहजादे थे इमाम ज़ैद अलैहिस्सलाम, उनके बारे में वो बताती थी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा हमारा ये सिस्टम है। तो मैंने पहले तो सोचा कि दादी से मुझे तो नहीं है। वो तो उनके बड़े साहबजादे थे ना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद तो इमाम बाकर है, ऐसे ही है। जी जी बिल्कुल, लेकिन तो उनके जो बड़े साहबजादे थे तो वो इमाम ज़ैद बिन अली थे जिन्हें शहीद कर दिया गया था। सही, आगे बढ़े यार, आपकी तो नॉलेज बिल्कुल। अच्छा खैर आगे बढ़े। सवाल क्या है? सवाल करें प्लीज, सवाल करें। आप डायरेक्ट सवाल पर आए, मुझे पता चल गया। डायरेक्ट सवाल ही कह रही हूँ। तो वो मुझे ये बताती थी कि हम लोग, क्योंकि मेरी दादी साहबा बोलती थी कि मैं एक सैयद घराने से ताल्लुक रखती हूँ। अच्छा, तो अब मुझे कंफ्यूजन बेसिकली ये है कि मेरी फ्रेंड्स मुझे मोस्टली बोलती हैं कि नहीं, आपको सैयद बोलना चाहिए, आपकी दादी सैयद थी तो खून ज़हरा का असर होता है, ये वो फलाना। लेकिन मैं उनसे कहती हूँ कि नहीं, मेरे ग्रैंडफादर, क्योंकि मेरे फादर, अब मेरी मदर, सेम ही शजरा चलता आ रहा है, तो मेरे ख्याल में तो हम लोग अंसारी ही हैं। बट वो मुझे कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। तो आई एम कंफ्यूज्ड, सो कैन यू प्लीज गाइड मी? जी मैं बिल्कुल आपको गाइड करता हूँ, लेकिन मुझे इसमें मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब दे सकें। श्योर प्लीज। क्या फर्क पड़ेगा अगर आप अपने नाम के साथ सैयद या सैयदा लगा देंगी, जो अभी आप नहीं लगा रही? क्या डिफरेंस आएगा? डिफरेंस तो देखिए, बहुत सोचने को तो सोचा भी जा सकता है। क्या आप बताएं ना। आप और आबे हयात में फर्क होता है या नहीं, बताइए मुझे। बिल्कुल फर्क होता है। आपको, आप किस खाक और खाके शिफा में, खाक और खाके शिफा में बिल्कुल फर्क होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन आप ये कैसे डिटरमिन कर रही हैं कि जो सैयद है वो खाके शिफा है और जो आम है वो खाक है? मैं खूने ज़हरा के बारे में डिटेल। इधर एक सेकंड रुके यहाँ पे, एक सेकंड रुके। बाबा बुल्ले शाह सरकार वली थे अल्लाह के? बिल्कुल। सैयद थे? बिल्कुल। बैत किसके हाथ पे की उन्होंने? शाह अनायत के हाथ में? जी, जो अराई थे। अराई थे। वो सैयद थे? वो सैयद थे? नहीं। फिर? तो आप अब यहाँ पर हम इसका मतलब ये लें कि उन्होंने खाके शिफा को खाक में मिला दिया था? अब यहाँ पे अब आपने बीच में बोलना नहीं है जब तक मैं जवाब अपना कंप्लीट करके आपसे ये ना कहूं कि आपको बात समझ में आई है। नहीं, बीच में नहीं बोलना अब आपने, ठीक है? ठीक है, आप फोन में रहिए, कोई मसला नहीं है। जहां पर आपको बोलना हो बोलिए, लेकिन अब मेरा जवाब सुन लीजिए। बेसिकली ये जिसकी शजरे से शुरू होने के बाद हमने ये कॉन्सेप्ट अपनी दुनिया में बनाया हुआ है ना कि ये सैयद, ये ऐसा, ये पठान, ये ऐसा, ये शजरा नसब रसूल अल्लाह से जुड़ रहा है ना।
मतलब एट द एंड ऑफ द डे जो सैयद है वो ये खूने रसूल हैं, ऐसे ही है, ठीक है। आप मतलब वो खूने ज़हरा उनको फरमा रही हैं, लेकिन वो सैयद इस निस्बत से हैं कि वो रसूल की बेटी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे ही है। उसी रसूल ने कहा है कि किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई बर्तरी हासिल नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, अगर बर्तरी है तो सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर। रुक जाए, अब आपने रुके रहना है, मेरी बात सुनते रहिएगा। अबू जहल जो खुदा के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ देखता था, खाना काबा के करीब तरीन रहता था, ख़ानदान भी उसका बेहतरीन था, सब कुछ बेहतरीन था, लेकिन नहीं उसकी किस्मत में रोशनी थी, तो किस तरह इस दुनिया से गया, ठीक है। ना उसका नसब काम आया, ना रसूल अल्लाह के करीब रहना काम आया, ना काबे के करीब रहना काम आया। दूसरी जानिब एक हबशी, एक गुलाम, एक कैद में रहने वाला आदमी जो उनकी काम कर रहा है लोगों के, उसको अल्लाह ने उस मयार पर लाकर बिठा दिया जहां पर अगर जमीन पर चलते थे तो आवाज जन्नत में आती थी, ठीक है। हजरत बिलाल हबशी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सो वो तो ना सैयद थे, वो तो ना कोई और बहुत बड़े शजर नसब उनका था, ना कोई ऐसा सिस्टम था। सो पहली चीज तो ये याद रखें, मैं आपको बता देता हूं, अभी आपका जो बेसिक सवाल था कि मैं कंफ्यूज हूं कि मैं सैयद लिखूं या नहीं लिखूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ आपको ये ना बताऊं कि कैंसर है, मैं ये भी बताऊं कि कैंसर है कहां पे और इसका इलाज कैसे करना है। सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि क्यों लगाना है अपने नाम के साथ, मतलब क्यों, क्या हो जाएगा लगा के। द पॉइंट इज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात और याद रखना, सैयद होना सादत जरूर हो सकता है, चलो एक हद तक हम सादत इसको मान सकते हैं, सादत मान सकते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से निस्बत, उनके खून से निस्बत मान सकते हैं, सादत जमानत नहीं है। ये सादत है, जमानत नहीं है। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, खुदा की कसम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक मौलवी साहब का बच्चा चोरी करे और एक आम बंदे का बच्चा चोरी करे तो लोग क्या कहेंगे, मौलवी साहब तोड़े बच्चे ने चोरी की थी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बाकी रही बात आपने एकदम जो एक 0 से 100 का एक पैरामीटर सेट किया ना कि खाक या खाके शिफा में फर्क है कि नहीं, ये जो आज के सैयद हैं इनको उन सैयदों से ना मिलाएं जो करबला में या जिनके खून के या लहू की वजह से वो खाके शिफा बनी है, ठीक है। समझ रहे हैं? जो चीज, इसका मैं आपको सिंपल पैरामीटर बताता हूं, जो चीज आम आदमी के लिए है वो अगर उसी तरह आज के दौर के लोग इस्तेमाल करें तो फिर वो सारे आम आदमी हैं। वो लोग और थे, उनके इस्तेमाल की चीजें और थीं, ठीक है। अभी लोग अक्सर हैरान होते हैं, ये जान के फिर बात कहीं और निकल जाएगी, लोग हैरान होते हैं जान के कि भाई वो फिर कहाँ गई हुसैन की सवारी, ठीक है। अब अगर मैं उसके ऊपर बात करना शुरू करूं तो रोंडके खड़े हो जाए आपके, कहाँ गई वो, ठीक है। लेकिन छोड़ दे उसको, वो एक अलग बहस है। आप ये बिल्कुल कभी ये जिंदगी में आपने सोचना भी नहीं है कि आज के दौर के सैयद आप उन लोगों से मिलाएं। शायर कहता है कि ये और सैयद, वो और सैयद, 9 लाख के मोती और सैयद, ठीक है। आज के सैयद में ये हौसला है कि अपने बच्चों को उस तरह से लेकर आए राय हक के लिए जिस तरह इमाम लेकर आए, नहीं है। सैयद नहीं, किसी का भी नहीं है यार, किसी का भी नहीं है। और ये इंसान कर ही नहीं सकता, ये जो काम हुआ है ना, ये इंसान कर ही नहीं सकता, ये इंसान का हौसला ही नहीं है। तो ये निकले इस चीज़, ये जो असल वली होता है ना, मैं आपको बताऊं, मैं आपको शायद, मुझे बिल्कुल याद है लास्ट टाइम मेरी जब आपसे बात हुई थी, आपने इसी तरह का कोई मतलब एक रेफरेंस दिया था, मैंने आपको रोक के फिर जब काउंटर उस पर एक बात कही थी तो फिर इधर उधर हो गई थी बात। मैंने आपको कहा था कि कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है चीज़, याद होगा आपको, मुझे याद है, जो लिसनर सुन रहे हैं उनको भी याद होगा। मैंने आपसे कहा था यार कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिसिंग है। याद रखना, जो वली है ना, या जो ये जो बुए इश्क़े अबू तुराब है, ठीक है, ये इस चीज से मुबर्रा है, ये मोहब्बत, ये चीजें शजरों की मोहताज नहीं है। मैं आपको और आसान अल्फाज में बताता हूं, एक ऐसा शख्स जो कि जात से सैयद ना हो लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चल रहा है, उनके कहे पर अमल कर रहा है, अपने हकूकुल इबाद का, हकूक अल्लाह का ख्याल रख रहा है, और एक ऐसा शख्स जो कि ज़ात के एतबार से सैयद भी हो लेकिन रसूल अल्लाह के मामलात को सही नहीं रख रहा, उनका हुक्म नहीं मान रहा, उनकी अतात नहीं कर रहा, हकूकुल इबाद, हकूक अल्लाह का ख्याल नहीं रख रहा। खुदा की कसम, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ,
कोई मेरी बात का बुरा ना बनाए, मेरे किसी को दिल आजारी करना मेरा मकसद नहीं, लेकिन बाखुदा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो शख्स महबूब होगा जो चाहे ज़ात का सैयद ना भी हो, लेकिन उनके कहे पर, उनकी अतात पर चल रहा हो। ठीक है, तो आप चाहते ना खा खा के शिफा, अपने अंदर वो किरदार पैदा कर लेंगे। जिसने खा को खा के शिफा बनाया वो आज के सैयद नहीं थे, ठीक है, वो सैयद ही और थे जिसके लहू से खा खा के शिफा बनी है। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहरहाल रही अब आपके सवाल का मैं कैटेगोरिकली जवाब दे दूं, अगर दुनियावी तौर पर देखें तो आप नहीं लगा सकती, क्योंकि जो ज़ात है वो बाप की तरफ से चलती है। सो क्योंकि आपके दादा नहीं थे तो फिर जाहिर है आप नहीं है, आप नहीं लगा सकती। लेकिन क्योंकि मैं अपने नाम के साथ मैं अपने नाम के साथ सैयद या सैयद लगा ही नहीं हूँ। मैं दोस्तें भी, जो आपकी दोस्तें भी, मेरी फ्रेंड जब मुझे आपकी दोस्तें भी गलत कहती हैं, आपकी दोस्तें भी कहती हैं, तो उनको कख नहीं पता। अव्वल तो इसका कोई वो नहीं है कि आप लगा नहीं सकती हैं, क्योंकि वो जाहिर है अगर दादा होते तो फिर चलता, अदरवाइज दादा होते भी तो कोई इसमें बड़ा कमाल नहीं था। अगर आप किरदार नहीं फॉलो कर रहे उनका तो फिर कोई, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर रही, मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि मेन चीज किरदार है। अगर आप देखिए यार, इसको फिर और सिंप्लीफाई करता हूँ मैं आपके लिए, मुझे एक बात बताएं, अब इसको जरा समझिएगा इस चीज को। फर्ज कर लें 1 सेकंड के लिए महशर बर्पा हो गई है, क़यामत है, हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है, ठीक हो गया। मुझे फरिश्ते कहते हैं आए जी आपका हिसाब किताब जो है वो शुरू होने वाला है। अब मैं परेशान हैरान, अब फरिश्ते मुझे कहते हैं जी निकालें, नमाज निकालें, ज़कात निकालें, रोज़े निकालें। अब मैं परेशान हैरान परेशान खड़ा हूँ। इतने में मैं देखता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे हैं, ठीक है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ रहे हैं। मैं परेशान हूँ, मैं जैसे उनको देखता हूँ पहचान जाता हूँ। चलो हमारी कहाँ इतनी निगाह पिताब, लेकिन मैं पहचान जाता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। अरे इमाम हुसैन आप, इमाम हुसैन मुस्कुरा कहते हैं घबराओ मत, हम हैं, बताओ क्या परेशानी है। जी नमाज, अच्छा चलो कुछ तो होगा, अमाल कुछ तो होंगे, नमाज निकालो। इमाम नमाज तो नहीं है। ज़कात निकालो, ज़कात तो नहीं है। हज निकालो, हज तो नहीं है। नेक नियति निकालो, इमाम नेक नियति भी नहीं है। अच्छा कोई अच्छा काम कुछ तो किया होगा ज़िंदगी में, कुछ तो किया होगा, कुछ तो किया होगा। हाँ इमाम आप पे रोते रहे थे, आप पे बड़ा रोए थे। अच्छा अब अगर वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे एक सवाल पूछ लें कि मेरा एक सवाल है, मुझे क्यों रोते रहे, यजीद को क्यों नहीं रोया? ज़ाहिर हम सब इमाम आप कहाँ पर, यजीद कहाँ पर? वो कहें क्या फ़र्क है, आप इस्लाम बचाना चाहते थे, आप नमाज बचाना चाहते थे, आप रोज़ा बचाना चाहते थे, आप हज बचाना चाहते थे, यही वजह है कि आपने अपना ihram खोला और आप आ गए करबला के मैदान में। यजीद कहाँ पे, यजीद तो ये सब तोड़ना चाहता था, ख़त्म करना चाहता था। तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस टाइम पे कह दें कि जो नमाज मैंने बचाई है वो है तुम्हारे पास, जो रोज़ा मैंने बचाया है वो है तुम्हारे पास, जो हज मैंने बचाया है वो है तुम्हारे पास, तो फिर क्या कहेंगे हम वहाँ पे? आप समझ रहे हैं? वहाँ पे हम क्या कहेंगे, नहीं सर मैं चूंकि आपकी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। सो ये निकल आए इन चीज़ों से, निकलें, ये कुछ भी ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं। यहाँ पे आज के सैयद और वो और सैयद हैं, वो उनको छोड़ दें, उनका आज के सैयदों से कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे से इस बात पे नाराज़ होते हैं, यकीन जाने, लेकिन नहीं भाई नहीं, वो और है। हाँ जी, नहीं मैं आपकी बात कर भी नहीं रहा, मैं वैसे इन जनरल बात कर रहा हूँ कि वो और है, छोड़ दें इन चीज़ों को, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। आई होप दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? मैं बड़ी बात करी खानपुर से, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस वजह से? आपकी वजह से अच्छा जिंदगी बदली, मैंने एकदम पहले आपका अच्छा थैंक्स बोला था। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, और सुनाएं। आप बताएं आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बड़ा एहसान है जी, अल्लाह का बड़ा है, जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह का उतना कम है। इतना चाहते हैं आप, इतना तो बताओ, मैं ऐसी सुनती भी ना। जिंदगी में मेरे अंदर ना सबसे बड़ा टैलेंट ये है कि मैं रुला भी देता हूँ और हंसा भी देता हूँ, तो दोनों टैलेंट मेरे अंदर मौजूद हैं। अभी मैंने अपने इंस्टा आईडी बताया ना, तो एक भाई ने मैसेज किया है, रुको मैं, मुरव्वत खान उनका नाम है, कहते हैं ज़ीशान भाई आप बहुत प्यारे हो, कहीं मिल सकते हो? नहीं भाई मैं ऐसा नहीं हूँ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, खैर और सुनाएं।
और बताएं, आप बताएं कि आप छुट्टियां क्यों करते हैं? कल मैं इतना इंतजार कर करके मैंने अभी इतनी बड़ी तो राम कहानी आपको सुनाई है कि मैं बीमार था। मैं तो आपको कॉल ही कर रही थी ना। हाँ मैंने नहीं सुनी। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे। और कोई हमारे लायक खिदमत हो तो यही कि आप जो है ना उस दिन जब आप बताए थे ना कि वो पिछले शो में से अच्छा बहुत वैसे स्लो है आप। तो मैं इतना फ्री थी, यकीन करना, पहले इतना रोती नहीं था, हाँ हाँ परेशान थी ना। तो फिर आप जब आते हैं ऐसा जादू करते हैं ना, आपके बंदे की सारी टेंशन दूर हो जाती है। चले अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? मैंने तो सलाम किया ही नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक। जिगर कोई तवीज़ तो नहीं पाया ही विच, ध्यान करी मन तवीज़ असर नहीं कर दे। हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं आपसे नहीं कह रहा, ये यहाँ पे एक और बंदा है चाय पे चाय पिला रहा है, मैं क्या पता तवीज़ गोल गोल पिलाई जा रहा हो। हाँ ये ना हो कि पता लगे बाद जिशान साहब पुठे होए होण। ध्यान करी सारे उत्ते तवीज़ नहीं हो, कहंदे ने मरासियां दे कहण नाल मझ नहीं मरती। वो बाबा बुल्ले शाह का पता है आपको विकास? बाबा बुल्ले शाह कहते हैं बुल्लिया असा मरना ना ही, बुल्ले शाह असा मरना ना ही, गोर पिया कोई और। गोर कहते हैं कब्र को, कहते हैं जो कब्र में पड़ा है कोई और है, बुल्ला मर नहीं सकता। बुल्ला एक नजरिए का नाम है, बुल्ले शाह है। अच्छा खैर बेटा आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। जी सुन, मैं क्या कहना चाह रही है आपकी बेटी? वो मैं फातिमा पेशावर से। फातिमा पेशावर से संग है फातिमा यार। ज़ख़म तस्ंगे तासो तगड़े देखना यार। और सुनाए। मैंने इतनी काली की है और मैसेज भी बहुत किए हैं, तो कुछ आ ही नहीं रहा रिप्लाई वहाँ से। हाय हाय हाय, कॉलें भी की मैसेज भी किए। वो कहता है कि मैंने कासिद भी भेजा और टोटके भी किए, लेकिन वो नहीं सर, मतलब आपका राब्ता नहीं हो रहा मुझसे। चलें देख लें आपका डायरेक्ट राब्ता हो गया। वो फेसबुक पे भी नहीं हो रहा और इंस्टा पे भी नहीं हो रहा राब्ता। हाँ जी, मानी कह रहे हैं इट्स म्यूजिक हलाल और हराम, प्लीज एक्सप्लेन कर दें। एक म्यूजिक कन्फर्म हराम है जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ, बाकी कोई म्यूजिक है या नहीं है, लेकिन एक म्यूजिक ऐसा है जो कन्फर्म हराम है, और वो म्यूजिक है जो किसी भूखे के कान में उन बर्तनों का म्यूजिक जाए जो कि खाना खाने की अहलियत रखते हैं, उनके प्लेट और चम्मच की जो आवाज़ें हैं किसी भूखे के कान तक पहुँचें और उसको खाना प्रोवाइड ना किया जा रहा हो। वो जो म्यूज़िक है ना, कांटे चम्मच और प्लेटों का जो म्यूज़िक है, जो एक रईस के दस्तरखान से उठकर एक फाका कश के कानों तक पहुंचता है, वो म्यूज़िक यकीनी तौर पर हराम है। ओए होए ज़िशान यार, फिर यही तो गल है ना, इस इधर आप प्यार करूं। आप बात की गहराई देखें ना, आप समझ नहीं रहे हैं। आप लोग गधे और घोड़े में फ़र्क नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम कॉलर। सारी रात रंदियों में पल सुख नहीं पाया, सच्ची दस वे डोला कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। तेरे मिलने में कितनी प्यारी सुर्खी गवादर तो मंगी में उदारी, बहंदे विलाई थे कजला भी पाया, सच दस वे डोला कल क्यों नहीं आया, कल क्यों नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी बड़ी मेहरबानी आपकी। मुझे एक बात बताएं कि अभी हम प्रोग्राम कर रहे थे यहाँ पे, कैसा चल रहा था? ठीक चल रहा था? अभी जो आप कह रहे थे? हाँ हाँ, ये जब भी जो गुफ्तगू कर रहे हैं सही, मतलब प्रोग्राम सही जा रहा था? सही जा रहा था। तो फिर क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगा। और सुनाएं। का शिकर। और क्या चल रहा है? नजर लगी थी, फिर आपकी अम्मी ने आपकी नजर उतारी नहीं? हाँ उतारी है ना नजर। हाँ जी, इतना अच्छा बंदा हो तो नजर तो लग ही जाती है। ऐसा ही ऐसे ही ऐसे, बस क्या करें, लोगों को कदर नहीं है, मार्केट वैल्यू ना, मतलब बस लोगों को मार्केट वैल्यू नहीं समझ में आती हमारी।
बस आपकी अम्मी आपकी नजर उतार देना, फिर बेहतर हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और सुनाएं, कोई और गाना सुनाएं। मुझे लग रहा है आपको गाने बड़े अच्छे आते हैं। गाना सुनाएं, छोड़ें बाकी बातें तो हम करते रहेंगे, कोई हाल नहीं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? कोमल बात कर रही हूँ मैं। हाउ आर यू कोमल? मैं ठीक हूँ, शुक्र है आपने मेरी कॉल पिक कर ली, नहीं तो मैंने आज यहाँ सर्दी में कुर्सी बन जाना था, क्योंकि मैं स्वेटर भी मैंने पहनी हुई। कुर्सी बन जाना था? कुल्फी। अच्छा कुल्फी बन जाना, मैं कह रही मैंने नहीं तो कुर्सी बन जाना था। मैं ये क्या चक्कर है कुर्सी वाला। खैर एनीवे, और सुनाएं क्या चल रहा है लाइफ में? लाइफ में कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये साल गुजरा है और बहुत सारे एम्बिशंस हैं मेरे नए साल के। वही मेरा ख्याल से ये हमारे इस साल का आखिरी शो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना? Yes. हाँ यस 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 यस। अरे ये 2024 का आखिरी शो कर रहे हैं हम। हाँ, 2024 अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 2024 का सबसे बेस्ट शो कौन सा लगा, तो आपको याद है? बेस्ट शो जब गिफ्ट आपको एक आया था ना किसी लिसनर से, और तो आपने उसे रोस्ट किया था, वो शो सबसे मजे का था। हाँ हाँ हाँ, वो जिसमें चिमटा और वो चूंटियाँ और लाइटर और इस तरह की चीजें आई थी, बाउल वगैरह, है ना? हाँ यही। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। और आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है आपकी? मेरी न्यू ईयर रेजोल्यूशन में कि कंसिस्टेंसी मैंने अपने एग्जाम में रखनी है और फोकस करना है अपने करियर की तरफ, और साथ साथ पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैं मंजिल की तरफ बढ़ रही हूँ। बस कंसिस्टेंसी चाहिए। क्या बात है, अल्लाह रहम करे। अच्छा, तो जो चाहा वो आपको मिल गया? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात है यार, इधर लोगों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, आपको बिना चाहे मिल गया है। बिना चाहे मतलब बिना मेहनत किए, सॉरी चाहे नहीं, बिना मेहनत किए। मैंने मेहनत भी बहुत की है। अच्छा, तो फिर आपको ये क्यों कह रही हैं कि किस्मत से मिला? फिर कहीं अल्लाह ने रहमत शामिल की मेरी मेहनत में? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ ऐसे ही। अच्छा, बाय द वे ना, मैं आज बड़ा खुश हूँ। अल्लाह खुश रखे आपको। वजह पूछे ना खोचल। वजह बताइए। वजह ये है कि मैंने ना एक पैंट देखी। यू नो व्हाट इज डेनिम? डेनिम का पता है क्या होती है? जी। क्या होती है? वो जीन्स की तरह। हाँ एग्जैक्टली, जीन्स की पैंट, उसको ओरिजिनल डेनिम कहते हैं। अच्छा, वैसे बाय द वे मैं उस दिन अपने भतीजियों को बता रहा था कि बेटा आपने ना अगर थोड़ा सा अपनी वर्डिंग आप लोग चेंज करो तो बहुत मतलब अट्रैक्टिव हो सकते हो आप लोग ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई एम सॉरी, तो आई एम सॉरी की जगह कहा करो आई बेग योर पार्डन। और अगर आपने खाना है पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा ना कहा करो, पिज़्ज़ा कहा करो। बर्गर नहीं बर्गर कहा करो। इसी तरह फोटोग्राफी नहीं फोटोग्राफी कहा करो। तो इसी चक्कर में ना मैं डेनिम आपको बता रहा था कि ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना यार मैंने जीन्स लेनी है, जीन्स नहीं लेनी होती। आप आउटलेट में कभी जाकर महसूस, बल्कि खुद देख लीजिएगा कभी। आप ना आउटलेट में जाएं और आउटलेट पे जाकर कहें कि वेयर इज़ डेनिम, तो वो उस बंदे को पता चल जाएगा कि ये बंदा किसी और जगह का है। वो फिर आपको एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल देगा, ये कभी आप करके चेक कर लीजिएगा। अगर आप उसे पूछेंगे ना जीन्स कहाँ है, तो कहेगा वो पहिए पायन देख लो। अच्छा खैर, बात यहाँ से शुरू हुई थी। डेनिम से हुआ कुछ यूँ कि तकरीबन कोई 10 दिन पहले मैंने एक डेनिम देखी, ठीक है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता, चलो ले भी लेता हूँ, क्या इसमें फ़र्क पड़ता है, आउटफिटर्स। तो मैं जो है वो वहाँ पे मैंने डेनिम देखी, तो डेनिम के बाद मैंने उसका एक टैग देखा। टैग देखने के बाद फिर मैंने फिर नहीं, टैग देखने के बाद मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, देखते हैं जो भी सीन हुआ। मतलब मैं लेने लगा, लेकिन फिर मैंने कहा यार अच्छा चलो ले लेते हैं, इतनी भी क्या जल्दी है। अच्छा, वो मैंने भी चेक किया था 50% उसमें ऑफ है। हाँ, वो कल जब मैं गया ना वहाँ पे, तो वहाँ पर उन्होंने कहा सर वो उनका न्यू ईयर सेल लगी हुई थी, तो 50 ऑफ पे मिल गई। मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड ईयर की सेल थी, न्यू ईयर सेल नहीं थी। तो न्यू ईयर शार के क्या मतलब दरमियान में होता है, जाहिर है एक साल एंड होगा तो अगला न्यू ईयर होगा ना। हाँ ये भी है। हाँ जी, तो बस असल में तुम जैसी बस बच्चियाँ होती हैं जिन्होंने कोई ना कोई बात करके ना अटेंशन सीख करनी होती है। तो आपको लगा कि मैं खामखा तुम जैसी जो बच्चियां होती हैं ना, तुम जैसी बल्कि बूढ़ियां होती हैं, ईद वाले दिन फौत होके सबकी ईद खराब कर देती हैं। ऐसे बहुत बुरी बात है ये। मैंने तो expect the bad thing from me. I'm not a good boy. I'm a bad boy. ठीक है, मैं अब क्या बोल रही हूँ? आप कुछ ना बोलें, आप अल्लाह हाफिज बोलें और चुप करके सो जाएं आप, ठीक है? नहीं, शो सुन के सुनिए। ओके, अल्लाह हाफिज। वन मोर कॉल। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो।
वालेकुम सलाम। बेटा थोड़ा ऊंचा बोलें, क्या हुआ? कोई सर्दी बहुत है। तो सर्दी बहुत है, मैं अब फिर वही अच्छा हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह यार, ज़िशान हैदर भी परफॉर्म कर रहा है, ये जो है ना फैसल टाउन में जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ 31 को, एक नया सिंगर है ज़िशान हैदर, वो भी परफॉर्म कर रहा है। गुड यार, वेरी नाइस। अच्छा सो और चलें, और आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स कौन है, कहाँ से? हेलो, क्या हाल है? हाँ ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक। थोड़ा सा ख़राब भी हूँ तो क्या किया जा सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा जो तुमने कल मेरे साथ किया। अभी देखो होता क्या है तुम्हारे साथ। नहीं आपको नहीं कह रहा, एक और बंदा यहाँ बैठा, अभी देखिए क्या करता हूँ मैं। तो अभी डर का माहौल होगा यहाँ पे, थर कांपेगा तो अभी जब मैं साइन आउट करूँगा ना थर कांपेगा तो आपको पता है ये करना, देख रहे हो ना, ये करना ये कानूनन जुर्म है, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाएगी, ठीक है? कटिंग करने में तो कटिंग नहीं करनी है। हाँ जी, खैर एनीवे बताए कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एक दफा आपने कॉफी पीने को कहा था। आपने पी थी? आपने पी थी जी? आपने पी थी? नहीं, आपने कहा था ना। हाँ मैंने कहा था, याद है? यार मैंने 10,000 दफा कहा होगा, इसमें याद है? अब कोई बात कर ले आगे। एक तो आप कसम से, आप उम्र के आखिरी हिस्से में, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, हमारे पास बहुत कम है अभी भी। कोई डायरेक्ट बात करेंगे, मैंने कहा था तो ये बात हुई थी। हाँ कहा, याद है, अब आगे बात करें। पता नहीं किस बात पे कहा था आपने। हाँ आपने कहा था आप ये इस्लामाबाद में ही रहती हैं। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर उसके बाद आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। अच्छा, यानी कि मैंने आपको कॉफी की ऑफर कराई थी? चलो मैं पिला देती हूँ। तो हाँ, मैं भी कहूँ कि मैं कॉफी की ऑफर करवाऊँ, वो भी मतलब ट्राई तो थी आपने, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं कि आप मुझे कॉफी पिला देंगी? हाँ हाँ। कौन सी वाली? मुझे तो वो वाली लगती है। कौन सी वाली? तो फ्रेंच वाली। हैं? फ्रेंच कॉफी कौन सी होती है? लाटे भी अच्छी होती है। हाँ, लाते बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो चले नहीं तो आप नहीं बोले कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो आपको पता है मैं फिर सिर्फ कॉफी नहीं पीता ना, उसके साथ मतलब खाना शाना भी तो होना चाहिए। ठीक है, चले नया साल शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा पूछ लूं क्या है। मुझे सबसे अच्छी कॉफी पता कौन सी लगती है? हाँ, कॉपी लोवाक। अच्छा ठीक। ये सबसे सारी अच्छी होती हैं। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफी है, पता तुम्हें? हाँ। अब ये, और गूगल जाके सर्च करोगे ये बनती किससे है, तुम कहोगी उल्टियां शुरू हो जाएंगी तुम्हें। बनती किससे? ये आप बता दो ना। मैं बता दूं? ये एक जानवर है, उसके वेस्ट से बनती है। हाय नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, मजाक नहीं करता। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। किसी और लेवल के साथ इनको मैं जानता हूँ, ये मैं। जी वालेकुम सलाम जी, माजरत, मैं वकास भाई से गपशप कर रहा था जी। सॉरी, क्या नाम है आपका? सर मैं सबा बात कर रही हूँ और आपके शो में फर्स्ट टाइम कॉल कर रही हूँ। सबा बात कर रही है और शो में फर्स्ट टाइम कॉल कर रही है, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू द शो सबा। क्या करती हैं आप? सर मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट हैं। किस किस्म की स्टूडेंट हैं, थोड़ा हमें बताएं, जरा गपशप लगाएं। जी सर, मैं बीएड पढ़ रही हूँ और मैं एक नज़म भी सुनाना चाहती हूँ। हाँ, नज़म सुनाएं। आज हम नज़म सुनने के लिए बैठे हैं, आज हम सुनने के लिए बैठे हैं नज़म। फैज की सुनाती हूँ। फैज कौन? छोटा भाई है फैज आपका? मतलब फैज अहमद फैज साहब का है ना, मतलब फैज के बारे में। फैज तो ऐसे जैसे पता नहीं गली में रहता है आपको। नहीं सर, वो आवाज माजरत जी, सुनाइए। जी वो ये है कि सितम सिखलाएगा रस्म वफा, ऐसे नहीं होता। अच्छा। सनम दिखलाएंगे राहे खुदा, ऐसे नहीं होता। हाँ। गिनो सब हसरतें जो हो ही हैं तन के मक्तल में, मेरे कातिल हिसाबे हूँ वहाँ, ऐसे नहीं होता। जहान दिल में काम आती हैं तदबीरें न ताजीरें, यहाँ तस्लीमों पैमाने रजा, ऐसे नहीं होता। हर एक शब हर घड़ी गुजरे कयामत यूं तो होता है, हर सुबह रोजे जजा, ऐसे नहीं होता। वाह वाह, रवां है नब्ज़े दौरां गर्दिशों में आसमां सारे,
अच्छा, जो तुम कहते हो सब कुछ हो चुका, ऐसे नहीं होता। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। असल में ना मुझे सॉरी है, इसलिए थोड़ा स्लो गा रही हूँ, मैं कुछ और भी सुना सकती थी लेकिन नहीं, ठीक है, इतना बहुत है, इतना बहुत। माशाल्लाह सबा, बहुत अच्छा सुनाया आपने और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, खुश रहिए आप। हाँ जी सर ऑफियर बात तो ऑफियर बात वकास से, हाँ वकास बैठा है, हो सकती है आपसे। अच्छा, मेरे से ऑफियर क्या बातें करेंगी आप मेरे से? मैं वो बंदा ही नहीं हूँ ऑफ एयर वाला, मैं ऑन एयर वाला बंदा हूँ। लेकिन फिर भी आप बताएं जो कहना चाहती हैं। आप ऑफ एयर हैं, मैं कर लिया आपकी कॉल, ऑफ एयर ले लिया मैंने, बताइए क्या कहेंगी? सर कुछ थोड़ा सा डिस्कस करना था। समझ रहे हो क्या डिस्कस? नहीं सर, ऐसा नहीं मैंने कब कहा ऐसा है? मैंने तो सिर्फ खांसी की है। मैं अब खांसी भी बंदा ना करे, मतलब मैंने तो सिर्फ खांसी की है। अच्छा चले, जस्ट गिव मी अ मोमेंट इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। मैं तेरे पीछे हुई तो न तारे तू कुछ चनवे, सारी रात तेरा तकिया मेरा, इन तारे तू कुछ चनवे, तेरी औड़ी का विच जागे पल पल वे, कच्चे जहान दिया कच्ची की गल वे, हुण चाहिए तेरी की सजा, इन तारे तू कुछ चनवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताया आपने तो हमें यार, बड़े मजे का गाना बताया है। सुनाए, नाम बताइए अपना, नाम क्या आपका? नसीम। नसीम जी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम जी क्या कहना चाहेंगी? आपने इतना जबरदस्त गाना कौन सी उम्र में याद किया था? और मेरा आपसे एक सवाल है कि आपने आप मेरी एज पूछना चाह रहे हैं? खैर है, मेरे लिए तो एज इज जस्ट अ नंबर। बल्कि मैं तो कहता हूँ इंसान जितना ऊपर जाता है उतना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, और मुझे एक्सपीरियंस लोग बड़े पसंद हैं। हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मैं उन लड़कियों में से हूँ भी नहीं जो छुपाती हैं। अच्छा, आप लड़की हैं भी नहीं? मेरा मतलब आप माशाल्लाह क्या जबरदस्त पर्सनैलिटी है आपकी। मैं अर्ज आपसे ये कर रहा था कि मुझे वैसे भी पर्सनली अगर आप मेरी चॉइस पूछें तो मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं। और मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं कि मेरी जो मार्केट है वो ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों के अंदर ही है। ये मैं आपको बड़े राज की बात बता रहा हूँ, बड़े पते की बात बता रहा हूँ। हाँ जी। मैं 8 साल आपसे बड़ी हूँ। 8 साल मेरे से बड़ी हैं? अरे क्या बात है! इसका मतलब आप 8 साल जो मैंने बाद में सीखना है वो आप अभी सीख चुकी हैं। किधर सीख चुकी हूँ? मैं इतनी नॉलेज नहीं रखती ना, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो पढ़े लिखे का नहीं, पढ़े लिखे का नॉलेज रखने या रखाने से कोई ताल्लुक नहीं होता है नसीम। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, ये तो है। वो कहता है जिंदगी के पर्चे में सभी सवाल मुश्किल हैं, सभी सवाल लाजिम हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। जिंदगी तो ऐसा सिखाती है ना कि बंदे को लग समझ जाती है। ऐसे ही है। अच्छा, सो मुझे ये बताइए कि एक सवाल है मेरा आपसे, क्या आपने सारी रात क्यों राह देखा है? सारा दिन क्यों नहीं देखा? व्हाई, वेयर वर यू एट द डे टाइम? तो क्या आपको आते हैं इसलिए? मैं रात को आता हूँ। वैसे आपकी स्टेटमेंट एक ही टाइम पे बड़ी कंट्रोवर्शियल भी है और बड़ी दुरुस्त भी है। दुरुस्त इस हवाले से कि आप सही कह रही हैं, मैं रात को आता हूँ प्रोग्राम करने, और कंट्रोवर्शियल इस हिसाब से है कि अगर आप किसी को मेरा तारुफ करवाएं कि ज़िशान नासिर हैं जो रात में आते हैं, तो काफ़ी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है मेरे नाम को लेकर। रात को मैंने काफी वेट किया ना, तो फिर मैं देखती रही, बार चेक करती रही, लेकिन आप नहीं आए। तो फिर वो असल में मैंने जरा इवेंट पकड़ लिया था ना ज्यादा पैसों वाला। अच्छा, वो रोल का क्या हुआ? आपके ऐड का वो रोल मैं क्रीम रोल बना के खा गया। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, आप लोग जितना सादा और शरीफ मुझे समझ लेते हैं ना, और जितना मैं अपने आप को बनाकर यहाँ पर पेश करता हूँ और आप समझ लेते हैं, इतना मैं हूँ नहीं। मैं बेच के खा जाऊँ बंदे को। वो तो है, मुझे अच्छा, पता है। मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ। मैं भी कहता हूँ यार मैं थोड़ा नर्वस फील करूंगा, ऐसा करूंगा। आप लोग भी कहते हैं ओह माय गॉड, थोड़ा सा बैलेंस तो रख के आया करें नसीम, ताकि मजा तो आए। आप दोस्त होगा कि यार ये गल तो पूरी कर जाता। अस्सलाम वालेकुम कॉलर कौन है, कहाँ से? हेलो।
याद मंगा में दमा चला रे तू बात रे कर लिया कर सनू कदी कदी याद रे थोड़े मिलते सी बहुत सारे बिछड़े बुलबुल कैद हुई रम्मा वाले पिंजरे एक बारिया के माया कर दिया साथ वे कर लिया कर सनू कदी कदी याद वे। वाह, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है। वाह सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वैसे शिकर, आप कैसे हैं? मैं कहता हूँ कमाल। नाम बताएं ज़रा अपना। हुसैन। नसीम साहिबा, मेरी आदत है कि मैं पानी घर से लेकर आता हूँ हमेशा, अपना ना अपनी बॉटल में पानी लेकर आता हूँ। मुझे तकरीबन कोई 5 साल हो गए, मतलब वैसे तो मुझे तकरीबन 12 साल हो गए रेडियो करते, और 5 साल FM 101 पे हो गए हैं। तो मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं घर अपनी बॉटल में पानी लेकर आता हूँ, जो क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी को तकलीफ़ ना दूँ। लेकिन आज पानी की बॉटल मेरी गाड़ी में रह गई और मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी, और मेरा दिल जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा था। तो मैंने वकास को कहा, वकास पानी पिला दो। तो वकास ने पीछे बॉटल कोई पड़ी हुई थी, वो मेरे सामने ला के रख दी, और मैंने उससे घूंट पानी का भर लिया है। और मतलब मैं अब समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं। मुझे बताएं नसीम साहिबा, मैं क्या करूं। मैं ये दुनिया को बता के जाना चाहता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो जिम्मेदार वकास है। वकास हो गया देख लो मेरे वकास। अब इससे मतलब नहीं, मैंने इतने यार, मतलब आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि एक बंदा कह रहा है पानी दे दें यार, कितने वैसे। वकास छोड़ यार, दिल ही तोड़ दिया तूने यार। क्या क्या फ्रेश पानी फ्रेश ला के देती। अच्छा अच्छा, क्या बोरिंग की हुई है कहीं पे? बस जो भी कहती फ्रेश देती, लेकिन अगर आप मुझे फ्रेश पानी ला के देती, मैं पता कौन सा गाना गाता? मैंने तुम्हारी खागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था तुम याद करो। मैंने तुम्हारी कागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था तुम गोरी याद करो। आपको माशाल्लाह सारे गाने आते हैं यार, माशाल्लाह सारे गाने आते हैं आपको यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आप एक लैंग्वेज बोलते हैं, वो मुड़ वाली लैंग्वेज, मुड़ेगा लोई। हाँ, मुड़ेगा लो यार ना, मुड़ तो जी आप घर में भी यही बोलते हैं? घर में तो हम कुछ नहीं बोलते जी। नहीं, घर में मतलब हम घर में उर्दू में बात करते हैं, वालदा माजिदा से उर्दू में बात करते हैं। अबू हालांकि चाहते हैं कि मैं पंजाबी में बात करूं, तो सम टाइम मैं अबू से पंजाबी में बात कर लेता हूं, बिकॉज मेरे वो ना लैंग्वेज आपके मुंह से बहुत अच्छी लगती है। यार आप सवाल भी खुद ही कर रही हैं, जवाब भी पहले, मेरा जवाब तो मुकम्मल होने दें। हाँ कच्ची पड़ गई आंटी। नहीं नसीम बाजी, मैं ये कह रहा था कि आप बात करें, लेकिन मेरी बात कंप्लीट होने देना। सुमैया कायनात से नहीं, सुमैया कायनात हमें सुन रही हैं फ्रॉम कनाडा। क्या बात है सुमैया कायनात, टाइम पे। ओहो, यहाँ पे कॉल ही ड्रॉप हो गई। वो क्या बात है सुमैया, टाइम पे निकल गई हैं आप, हैं कनाडा। गुड यार, वेरी नाइस। तो कह रही है नाइस शो, थैंक यू सो मच जी। आप सुन रही हैं कनाडा में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारा मकसद भी ये होता है कि आप लोगों को ना घर से दूर घर की याद दिलाई जाए। अगर इससे ज़्यादा घर की याद चाहिए तो बताएं, मैं वहाँ पर रब्ता करता हूँ किसी से। कोई आपका मीटर की हम तार शार हिलाते हैं, बिजली भेजते हैं, या कोई गैस शैस बंद करते हैं आपकी, या कुछ वहाँ पर महंगाई शंगाई करते हैं, कुछ इस तरह का मामला करते हैं, ताकि जो है फिर आपको बाकायदा महसूस हो वाकई कि महंगाई है, मतलब आपको घर की याद नहीं आ रही है। ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम कैसी हो बिनते खब्बा, मेरा मतलब हब्बा? नहीं, मैं पुष्पा बात कर रही हूँ। हेलो पुष्पा। हाय 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 पुष्पा, यही तो तुम्हारी असल में तुम्हारे अंदर सबसे बड़ा टैलेंट पता क्या है? जी बताइए। तुम डिफरेंट रोल्स प्ले कर लेती हो। इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने टैलेंट बताया तुम्हें। जी मैं आगे जो है वो इससे अच्छे कामों में यूटिलाइज करूंगी। नहीं आप जरूर करें, बिल्कुल करें। तो ये भी अच्छा ही काम है, किसी को खुशी देना, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है।
वाकई इससे ज्यादा कोई अच्छा काम हो ही नहीं सकता, सवाब कमाती हूँ ना मैं। बिल्कुल ऐसे ही आप कमाते। देखिए गरीब बंदा तो दुआ ही दे सकता है ना, और गरीब बंदा एक कमाता है सवाब और दूसरा देता है दुआ। देखें बिनते हवा बात ये, सॉरी पुष्पा बात ये है कि एक चीज जो जाया हो जानी है अगर किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है ना, फायदा है। जाया भी तो हो ही जानी है, मतलब आपका जो पैसा है वो जाया भी तो हो ही जाएगा, तो किसी के अगर काम आ जाए तो बेहतर है, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यानी कि हर वो चीज जो कि जाया हो जाने वाली हो वो किसी के काम आ जाए तो बेहतर है, ऐसा ही है। हाँ जी 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 जी, मेरी सलाहियत भी वैसे आपकी गुफ्तगू का तसलसल टूटता हुआ क्यों मुझे मालूम हो रहा है। आप मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके सामने। अब आप तैयारी कुछ और करके आई थी और सवाल कुछ और हो गया आगे से। नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ कैसा है? आज थोड़ी थकावट थी। क्यों? बस ऐसे वगैरह बना रही थी। किससे दुआ लेकर आई हैं? किससे दुआ लेकर आई हैं? दुआ किससे लेकर आई हूँ? नहीं, आप लोगों से दुआ लेने के लिए आई थी। अच्छा, दैट वाज एक्चुअली सो डीप। खैर मुझे ये बताइए क्या कहना चाहेंगी पुष्पा? पुष्पा कुछ नहीं कहना चाहेगी। ज़हरा अब्बास की सालगिरह है, उसे विश कर दीजिएगा। यार तुम्हारे पास सबके शनाख्ती कार्ड हैं? सबकी सालगिरह है, किसकी शादी है, किसकी मंगनी है, किसकी बारात है, किसका बारात के बाद वलीमा है, सब आपको पता होता है। सब पता होता है आपको बाय द वे? मुझे एजेंट्स बता देते हैं। एजेंट्स बता देते हैं? मौक्कल रखे हुए हैं आपने? मैंने रडार रखे हुए। हाँ मौक्कल भी रखे। तो आपका रडार सही काम करता है? जी नहीं, नई टेक्नोलॉजी है। नहीं तो आप मतलब ये कहाँ से मंगवाया आपने? अफ्रीका से तो नहीं मंगवाया ये रडार? नहीं मैंने मंगवाया नहीं है, मैंने ये बनाया है। आपको पता है अफ्रीकन टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन है आजकल। ओए मेरे अल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, जितनी खुशी से आपने एक्सेप्ट किया है मैं बिल्कुल अंदाजा लगा सकता हूँ कि आप भी काफी शौकीन हैं टेक्नोलॉजी की। नहीं टेक्नोलॉजी की शौकीन बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की शौकीन हूँ मैं, और पढ़ाई भी टेक्नोलॉजी की करती हूँ। आप नाइजीरिया गई हैं कभी? चली जाऊंगी कभी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। देखें आप ऐसी दुआएं मांगनी नहीं चाहिए, समटाइम कुछ दुआएं कबूल भी हो जाती हैं। अच्छा मैंने बात कहनी थी कि वो उसकी कोई खबर नहीं है। किसकी? वो एक थी, उसकी खबर नहीं है कोई। कौन थी? वो बीमार हो गई थी ना, हॉस्पिटलाइज थी, तो उसकी खबर नहीं मिली। वाकई? सीरियसली ना यार? हाँ उसकी भी खबर ही नहीं मिली, तो नहीं तो उसके बाद किनारा इख्तियार देख लें आप। फिर आप इसीलिए कहते हैं कि जिसने हमें सताया उसने रक्षा ही चलाया। नहीं यार, वो आपको सताती थी, कोई इतना जो है वो को एंटरटेन करती। मैं आपको बताता हूँ। देखें आप जब किसी फकीर को तंग करते हैं ना, तो फिर इस हद तक आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है कि आप रेस्टोरेंट खरीद भी लें तो खाना नहीं खा सकते। अच्छा मुझे ना माफ रखिएगा, मतलब मैंने कभी नहीं तंग किया। अच्छा मैं वैसे नहीं आप बेफिक्र रहिए, आप रेस्टोरेंट खरीदने से पहले भी बहुत दफा खाना खाएंगी, मेरी दुआ है आपको। ओपनिंग से पहले? हाँ जी बिल्कुल, ओपनिंग से पहले आप जो है अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग से पहले जो है आप बहुत जगहों पर टेस्ट करेंगी फूड को। आपको वैसे कैसा खाना पसंद है? हाँ जी, कैसा खाना पसंद है आपको? तो मुझे स्वीट पसंद है, और मतलब दूध से बनी जितनी चीजें मीठी सारी। अच्छा, तो मीठा खाने से तो कहते हैं इंसान थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो आपको नहीं लगता ठीक है मोटा हो जाए लेकिन थोड़ा अरसे के बाद मोटा हो? मुझे लगता है कि पहला कोई जो इंसान का टाइम होता है ना, कोई 1.5-2 साल तो उसको मोटा नहीं होना चाहिए। 1.5-2 साल के बाद उसको ये फैसला करना चाहिए कि उसने मोटा होना है या नहीं होना। ये तो मेरी आपने दिल की बात। ये मैं इस पे मेरा बड़ा सॉलिड बिलीव है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पैसा उनके पास आता है, उसके बाद फटाफट वो रेस्टोरेंट ओपन कर लेते हैं, सारा मीठा खा लेते हैं और फटाफट मोटे हो जाते हैं। ठीक है आपने रेस्टोरेंट खोल लिया है, रेस्टोरेंट आपके पास है, आप मालिक हैं रेस्टोरेंट के, लेकिन देखिए रेस्टोरेंट के आप मालिक हैं, बेहतरीन बात है, लेकिन मैं कह रही हूँ ना कि आप मतलब पता चले कि रेस्टोरेंट के मालिक हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखें,
और ऐसे 3 अच्छा, साल मैं इसमें मेरे पास एक टिप भी है। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान गलती से भी मीठा खा लेता है ना, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक टिप है। वो टिप ये है कि साइकिल चलाएं फिर। हाँ, साइकिल चलाना बहुत बेहतर है। अभी मैंने पिछले दिनों आपने देखा आपने भी चलाई ना जी। मैं आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं, अल्लाह माफ करे, झूठ ना बुलवाए, तो मैं कोई 13 साल से साइकिल चला रहा हूं जी। मतलब जब मैं 13 साल का था तब से साइकिल चला रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाएं मैं कितना एक्सपर्ट साइकिल का राइडर हूंगा जी। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो कैंची साइकिल चलाता हूं। आप कैंची साइकिल का पता है आपको? हाँ, वो उसमें आप ऊपर बैठे बिना साइकिल चला सकते हैं। देखें कैसी टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अभी पाकिस्तानियों के पास है। आप ऊपर बैठे बिना साइकिल चला सकते हैं। ये अगर आपने कभी ये नहीं देखा तो आप बड़ी चीज मिस कर रही हैं जिंदगी में। नहीं, मैं विकिपीडिया पे देख लूंगी। हाँ, नहीं, जरूर देखिएगा। और अच्छा, ठीक। हाँ जी, तो आप साइकिल चलाती हैं वैसे? मैंने साइकिल ली तो थी, वो फिर मैंने तोड़ दी थी। उसकी एक तस्वीर लेके रख लीजिएगा आप। हाँ? उसकी एक तस्वीर लेके रख लीजिएगा आप। अगर रखी हुई है तो काम आएगी ना, मेमोरी के लिए काम आती है इंसान के। अच्छी मेमोरीज इंसान को साथ रखनी चाहिए, अच्छी मेमोरी है ना। इंसान बचपन में सोचता है कि ये वो साइकिल थी जो मैं चलाया करता था या करती थी। नहीं, ये वो साइकिल थी जिससे मैंने गुस्सा निकाला था। जिससे निकाला था गुस्सा आपने? हाँ जी। बेहतरीन। जी। अच्छा, और कोई हुक्म हमारे लायक? नहीं, और कुछ नहीं आपके लायक। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।